हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एम्पलीट्यूड जो बहुत सारे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो अपने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर देखा है। आज का जो वीडियो है वो अपने कॉम्प्लेक्स सेट, जैसे अपन ने रियल नंबर एनालिसिस के अंदर रियल नंबर के अंदर सेट है, उसके नेबरहुड है, उसके क्लोजर पॉइंट है, क्लोज सेट, ओपन सेट, इन सब के बारे में पढ़ा था। वैसे ही सारी चीज़ें अपन ने कॉम्प्लेक्स सेट के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका सेट कैसे डिफाइन होता है, उसका नेबरहुड कैसे डिफाइन होता है, उसका लिमिट पॉइंट कैसे डिफाइन होता है, और उसके बाद लिमिट पॉइंट के बाद क्लोज सेट, ओपन सेट, बहुत सारी जो चीज़ें अपन ने रियल नंबर एनालिसिस के अंदर वहाँ पे पढ़ी थी, उन्हीं सबको अपन जो है वो यहाँ भी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेट जो होता है उसका जो नोटेशन होता है वो सी से नोटेशन होता है। कॉम्प्लेक्स सेट को अपन कॉम्प्लेक्स सेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको अपन कॉम्प्लेक्स सेट बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स सेट को अपन सी से डिनोट करते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन होगी वो होगी यहाँ पे नेबरहुड की। नेबरहुड हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिवेश। कोई भी जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नेबरहुड अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो नेबरहुड डिफाइन करने के लिए फर्स्ट यहाँ पे कोई अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे z, उस z का नेबरहुड जो है वो एक पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होगा। और वो किस तरह से डिफाइन होगा, तो अपन यहाँ पे जो डेफिनेशन होती है वो इस तरह से लिखेंगे कि कोई धनात्मक संख्या डेल्टा इस प्रकार विद्यमान है कि Z0, यहाँ पे Z0 जो है वो एक पॉइंट लिया गया है कि कोई सम्मिश्र संख्या Z0 का सामीप्य Z का प्रतिवेश यानी Z का नेबरहुड कहलाता है। और अगर इसको डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको, मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z0 लेस देन डेल्टा। ये यहाँ पर इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, ये होता है इसके अंदर क्या कि ऐसे नंबर है जिनके लिए ये वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है वो क्या होंगे, नेबरहुड के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अगर अपन इसके सेट नोटेशन को देखें तो वो सेट नोटेशन कैसा होता है नेबरहुड का, देखिए नेबरहुड का जो सेट नोटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे अपन ने Z0 पॉइंट की बात की है तो एंड डेल्टा Z0, ठीक है, वो Z0 का कोई नेबरहुड कौन सा होगा, Z बिलोंग्स टू C। ऐसे नंबर्स होंगे जिसके लिए मॉड्यूलस Z माइनस Z0 लेस देन क्या हो, डेल्टा हो। और वेयर डेल्टा इज क्या होता है, ग्रेटर देन 0, कोई धनात्मक संख्या यहाँ पर अपन उठा के चलते हैं। ठीक है, इस तरह से अपना जो है वो नेबरहुड यहाँ पर डिफाइन होता है। नेबरहुड के बाद अपने बात आते हैं यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड। अब देखिए ये डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। डिलीटेड नेबरहुड की अगर अपन बात करें तो डिलीटेड नेबरहुड में जिस पॉइंट के लिए अपन नेबरहुड डिफाइन करते हैं उस पॉइंट को ही गायब कर देते हैं। उस पॉइंट के अलावा जितने भी सारे बिंदु होते हैं वो सभी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बिंदु खुद क्या होता है उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए जैसे अगर इसको देखें तो डिलीटेड नेबरहुड है, डिलीटेड नेबरहुड निष्कासिक प्रतिवेश इसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए जिस Z0 बिंदु के लिए Z0
बिंदु Z0 को छोड़कर सभी जो उसके आसपास के जो बिंदु होते हैं, तो जो पहले वाला समुच्चय देखा था उसमें से अपने को किसको हटाना है, Z0 को हटाना है। तो बिंदु Z0 को छोड़कर सभी बिंदुओं का समुच्चय डिलीटेड नेबरहुड यानी निष्कासित प्रतिवेश कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं निष्कासित प्रतिवेश। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। इसका जो नोटेशन का फॉर्म होता है वो होता है एन डेल्टा Z0 और एन पे क्या लगा दें, डैश लगा दें। ठीक है, इस तरह से इसको दिखाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अपन लिखेंगे जो अपना नंबर होगा, जो इसको दिखाने का तरीका वो ये होगा Z बिलोंग्स टू C 0 Z माइनस Z0 डेल्टा माइनस मोड ऑफ Z0। मतलब इसमें से क्या घटा दिया, ये पूरा जो ब्रैकेट है, पूरा जो समुच्चय है उसमें से मैंने किसको हटा दिया, Z0 को यहाँ पर हटा दिया। देन ये समुच्चय क्या कहलाएगा, यहाँ पर डिलीटेड नेबरहुड जो है वो यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए डिलीटेड नेबरहुड के बाद में अपन बात करेंगे लिमिट पॉइंट की, कि कोई भी जो अपना कॉम्प्लेक्स सेट जो होता है उसके लिए अपन लिमिट पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं। तो लिमिट पॉइंट की तो वही डेफिनेशन होती है जो अपना रियल नंबर के अंदर होती है, सेम वही डेफिनेशन यहाँ पर भी वही होती है। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। अब देखिए लिमिट पॉइंट के अंदर किस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी भी जो सेट है, कोई भी जो यहाँ पर सेट है, ठीक है, यहाँ पे S ले लेते हैं कि कोई भी जो S है वो क्या है, यहाँ पे एक सेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, माना S सम्मिश्र संख्याओं का एक समुच्चय है, सम्मिश्र संख्याओं का एक समुच्चय है। उसके अलावा ये समुच्चय है तब कोई बिंदु Z0 इस समुच्चय का क्या कहलाता है, सीमा बिंदु कहलाता है। यदि इस समुच्चय का सीमा बिंदु कहलाता है, यदि Z0 के प्रतिवेश में यानी Z0 के नेबरहुड में S का कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो। यानी S का कम से कम एक बिंदु अगर Z0 के नेबरहुड के अंदर प्रेजेंट है तो Z0 यहाँ पे क्या कहलाएगा अपना इस सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अब देखिए ये जो Z0 अपन ने लिया है, ये Z0 इस सेट का ही बिंदु हो ये कोई ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। ये Z0 जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये Z0 क्या हो, इस S का ही कोई पॉइंट हो, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक S का ही क्या हो, बिंदु हो। ये Z0 जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन क्या है कि Z0 के नेबरहुड में S का कम से कम एक पॉइंट विद्यमान होना चाहिए। यानी अगर अपन Z0 का यहाँ पर नेबरहुड देखें तो उसके नेबरहुड में S का एक एलिमेंट प्रेजेंट होना ही चाहिए, तब जो Z0 होगा वो क्या कहलाएगा अपना, यहाँ पर जो है इसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। अब लिमिट पॉइंट को दो और नामों से भी यहाँ पर अपन जानते हैं, वो क्या क्या है देखिए। और यहाँ पे अपन दो चीज और पढ़ेंगे, डिराइव सेट और क्लोजर सेट। ठीक है, देखिए वो क्या होते हैं, इनको भी साथ में ही पढ़ लेते हैं। डिराइव सेट है और क्लोजर सेट, ये बेसिक डेफिनेशंस है। वैसे ये डेफिनेशंस अपन ने रियल नंबर के अंदर सारी पढ़ी है, इनका बस रिवीजन करवा रही हूँ मैं आपको। अब जो है डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट, अब ये क्या होता है देखिए, डिराइव्ड सेट जो होता है वो क्या होता है कि जो S के जितने भी जो सीमा बिंदु है उनका जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाएगा, उसका डिराइव सेट कहलाएगा। यानी S के सभी सीमा बिंदुओं, S मैंने यहाँ पे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट यहाँ पर डिफाइन किया है, सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय, S के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय जो है क्या कहलाता है, डिराइव सेट को अपन हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न समुच्चय। डिराइव सेट को बोलते हैं व्युत्पन्न समुच्चय, व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये होती है डिराइव सेट की डेफिनेशन। अब देखिए डिराइव सेट के बाद में आता है यहाँ पे क्लोजर ऑफ ए सेट, और इसको अपन जो दिखाते हैं, इसका जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, नोटेशन होता है एस डैश। इसको किससे दिखाते हैं, एस डैश से दिखाते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट, संवरक, हिंदी में बोले तो संवरक है। कोई भी जो सेट है उसका संवरक कैसे डिफाइन होता है, क्लोजर ऑफ ए सेट, किसी सेट का जो संवरक होता है। तो देखिए कोई भी जो सेट है उसका संवरक जो है वो क्या यूनियन, किसका यूनियन होता है, उस सेट का और उस सेट के जो अपन ने डिराइव सेट है उन दोनों का जो यूनियन होता है वो क्या कहलाता है, उसका क्लोजर कहलाता है। यानी समुच्चय एस तथा समुच्चय एस डैश, एस डैश क्या है, एस डैश है डिराइव सेट, समुच्चय एस डैश का संग, संग यानी यूनियन, संग एस का संवरक कहलाता है। और इसको अपन दिखाते कैसे हैं, एस बार से दिखाते हैं, एस बार। तो एस बार बराबर क्या हो जाएगा, एस यूनियन एस डैश, ऐसे डिफाइन होता है। किसी भी सेट के लिए जो क्लोजर जो होता है वो यहाँ पर अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने जनरल डेफिनेशन देखी है कॉम्प्लेक्स सेट के बारे में कि उसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, उसका जो क्लोजर होता है, उस डिराइव सेट क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर अपन डिफाइन करते हैं, उन सब चीज़ों को अपन ने यहाँ पे देखा है। कल अपन क्लोज सेट, ओपन सेट, इन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन पर बेस्ड जो थ्योरम होगी उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।